हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सिंप्लीफाई प्रतीक सर। तो बच्चों, मेरे को उम्मीद है कि आपने मेरे पीछे के लेक्चर में मैट्रिसेस चैप्टर जो है वो पढ़ के पूरा अच्छी तरह समझ लिया होगा। तो आज के लेक्चर में देखो हम लोग स्टार्ट करने वाले एग्जाम्पलर। तो देखो बच्चों, अगर आपने एग्जाम्पलर साथ में कर ली किसी भी टॉपिक की, तो आप ये मान लो आपका 90% वो चैप्टर पूरा क्लियर हो गया। 10% जो है वो हमारे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं, सीबीएसई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो कि हम बाद में कवर करेंगे। लेकिन एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर से वो चैप्टर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप बच्चों फटाफट मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये वाला लेक्चर हमारा खूब इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप लोग खूब एंजॉय करोगे। सबसे पहले इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस चैप्टर के एग्जाम्पलर के एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1 से। देखो, पहला एग्जाम्पल है कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ए विच इज इक्वल टू, ए की वैल्यू दी हुई है ए आई जे 2x2। मतलब मेरे दो रो दो कॉलम होने चाहिए, जहां पे ए आई जे की वैल्यू मुझे दी ई की पावर 2 आई एक्स साइन जे एक्स, ये मुझे वैल्यू दे दी। तो बच्चों, अगर 2x2 है तो देखो आप सबसे पहले तो एक रफ मैट्रिक्स बना लो। दो रो दो कॉलम, टोटल 4 एलिमेंट होंगे, A11 A12 A21 और A22। ठीक है, तो अब अगर सबसे पहले मैंने क्या किया, आई और जे को क्या डाला, 1 डाल देते हैं। तो आपका A11 निकलेगा ई की पावर 2x साइन एक्स। करेक्ट। अगला होगा A12, आई को 1 जे को 2 डाला, तो ई की पावर 2x साइन 2x। जे को मैंने 2 डाल दिया, ई आई को 1 ही रखा। नेक्स्ट होगा आपका A21, आई को 2 डाला, जे को 1 डाला, तो ये हो जाएगा, देखो ई की पावर 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। तो 4x साइन एक्स आ जाएगा। और लास्ट होगा आपका A22 विच विल बी ई की पावर 4x साइन 2x। तो आपने जब यहां पे वैल्यू डाली ए की, तो ए की वैल्यू आ जाएगी, A11 हुआ ई की पावर 2x साइन एक्स, ई की पावर 2x साइन 2x, ई की पावर 4x साइन एक्स एंड ई की पावर 4x साइन 2x। ये मेरा क्वेश्चन 1 खत्म हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। एग्जांपल 2 में देखो, कह रहे हैं ए मेरे को ये दिया है, बी ये दिया हुआ है, सी दिया है, डी दिया है। मेरे से कहते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और बी प्लस डी में से कौन कौन से सम डिफाइन है। अब देखो, सम के लिए, एडिशन के लिए मेरी क्या कंडीशन होती है बच्चों, हमारा ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। तो अगर मैं ए का ऑर्डर लिखूं तो वो क्या है, देखो 2x2। बी का ऑर्डर अगर देखूं तो कितने, 2 रो और 3 कॉलम है, तो ये हुआ 2x3। सी का ऑर्डर क्या है बच्चों, 2x1, 2 रो 1 कॉलम। और डी का ऑर्डर क्या है मेरा, 2x3। तो अगर आप देखोगे, आप लिखोगे सिंस ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डी, therefore b plus d is defined. This is your answer. ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं, एग्जांपल 3। शो दैट मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इज ए जीरो मैट्रिक। ये कहते हैं, अगर मान लो कोई ऐसा मैट्रिक्स है जो कि आपका सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो वो प्रूफ करो कि वो जीरो मैट्रिक्स ही हो सकता है और कोई नहीं। चलो देखते हैं बेटा। सबसे पहले आपने कहा ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, क्योंकि क्या है ये सिमेट्रिक। ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, क्योंकि क्या है ये क्यू सिमेट्रिक। ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी हुआ और क्यू सिमेट्रिक भी। आपने क्या किया, ऐड कर दो, ऐड 1 एंड 2। तो आपने कहा ए प्लस ए इज इक्वल टू 0, या 2a हुआ आपका 0 के बराबर, या ए की वैल्यू आ गई 0 के बराबर। देयरफॉर ए इज जीरो मैट्रिक्स। आपका ये जीरो मैट्रिक्स होगी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 4। एग्जांपल 4 में आपसे कहते हैं ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल एनसीईआरटी एग्जांपल की तरह, और एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या किया, 2x3 1 माइनस 3 2 0 x और 8 इज इक्वल टू 0।
चलो अब देखो, सबसे पहले इसका ऑर्डर देखो तो वह क्या है, ऑर्डर मेरा 1x2। इसका ऑर्डर क्या है 2x2, और इसका ऑर्डर क्या है 2x1। तो पहले मैंने क्या किया बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। 1x2, 2 और 2 बराबर है, मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। मेरा जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा आपका कितना, 1x2 का, मतलब एक रो और दो कॉलम आएंगे, 1x2 का रिजल्टेंट आएगा आपका। अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किया तो आपका आ गया 2x माइनस 9। अगले में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम किया तो 4x और ये 0 आ गया, यही हुआ। इधर मैंने लिखा x और 8, ये हुआ आपका 2x1। अब अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको खाली 1x1 का मैट्रिक्स मिलेगा, ये और ये बराबर है। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मैंने मल्टीप्लाई किया 2x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 4x इंटू 8 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 32x इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 23x कितना आ गया 0। तो आपका x कॉमन निकला, अंदर हुआ 2x प्लस 23 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर या तो x 0 आया या x आया आपका -23/2। ये आपकी दो x की वैल्यू हो गई, विच इज योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं, एग्जांपल 5। तो अब एग्जांपल 5 में कहते हैं ए इज ए 3x3 इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, मतलब कह रहे हैं हमारे को एक ऐसा मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। देन शो डेट फॉर एनी स्केलर के, कोई अगर मैं स्केलर के से ए को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे प्रूफ करना है के भी इन्वर्टेबल है। ठीक है, और कहते हैं के का इनवर्स जो है वो ये होगा। तो मैं देखो इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, कि अगर एक मैट्रिक्स को आप उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो आपको आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। तो अगर मुझे के दिखाना है इन्वर्टेबल है तो मैंने क्या किया, यहां पे के लिया और यहां पे जो ये इसका इनवर्स दिया उसको ले लिया, 1/k ए इनवर्स। अब अगर मैं इसे सेपरेट करूं तो के इंटू 1/k, और यहां पे मैं लिख सकता हूं ए इंटू इनवर्स। अब ये तो कट गया, ए इंटू ए इनवर्स क्या हुआ आई, तो आपका ये कितना आ गया आई आ गया। तो देयरफॉर आपने कहा कि जो के का इनवर्स है, ये तो प्रूव हो गया के इज इन्वर्टेबल, और के का इनवर्स क्या होगा 1/k ए इनवर्स के बराबर होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, एग्जांपल 6। एग्जांपल 6 बिल्कुल हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर ए की वैल्यू ये दी हुई है। तो देखो जब भी हमारे को ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत फिक्स है, हम लोग पहले निकालते P विच इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। ये P को प्रूफ करते हैं सिमेट्रिक होता है, और Q जो होता है डेट इज इक्वल टू हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, और इन दोनों को ऐड करके A इज इक्वल टू हम P प्लस Q के बराबर कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, A से पहले लिख लिया A ट्रांसपोज की वैल्यू, तो वो आपकी होगी 2 4 माइनस 6 ट्रांसपोज क्या होता है, रो और कॉलम को हमने इंटरचेंज कर दिया। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तब ये कहते हैं P जो है डेट इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो P क्या हुआ हाफ, यहां पे आपने ए की वैल्यू लिखी 2 4 माइनस 6 7 3 5 1 माइनस 2 4 प्लस ए ट्रांसपोज में आप गए 2 7 1 4 3 माइनस 2 माइनस 6 5 एंड 4। दिस इज योर P। अब आपने क्या किया, इसको ऐड किया, टू प्लस टू विल बी 4, डायरेक्ट करते बेटा, 2 प्लस 2 विल बी 4, 4 प्लस 7 विल बी 11, माइनस 6 प्लस 1 विल बी -5, 7 प्लस 4 अगेन 11, 3 प्लस 3 is 6, 5 minus 2 will be 3, 1 minus 6 is -5, -2 plus 5 is 3, and 4 plus 4 is 8। तो अगर मैं P की वैल्यू निकालूंगा तो P की वैल्यू मेरी आ जाती है, 2 से डिवाइड किया 4/2 2, 11/2 -5/2, 11/2 3, 3/2
-5/2, 3/2 एंड 4। अगर अब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं देखो, तो P ट्रांसपोज कितना हुआ 2, 11/2 -5/2, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, 11/2 3, 3/2 -5/2, 3/2 एंड 4। तो आपका जो P और P ट्रांसपोज है वो बराबर आया, तो P इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, देखो P हमारा सिमेट्रिक हो गया। अब हम लोग चलते हैं Q विच इज हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। अब यहां पे हम लोग Q निकालते हैं। Q इज इक्वल टू हाफ A माइनस A ट्रांसपोज विच विल बी इक्वल टू हाफ। अब A की वैल्यू लिखते हैं, देखो A कितना है आपका 24 - 6 735, 24 - 6 735, 1 - 2 4, माइनस आपने जो अगला किया 24 - 6 735, ये आपका आ गया ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसे मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो हाफ एज इट इज हुआ 2 - 2 0। देखो 2 - 2 0, डायगोनल एलिमेंट वैसे भी जीरो आने चाहिए, क्यों सिमेट्रिक तो एक निशानी हो जाती है। 4 - 7 इज -3, -6 - 1 इज -7, 7 - 4 is 3, 3 - 3 again 0, 5 minus or -2 will be 7, next 1 plus 6 will be 7, -2 -5 will be -7 and 4 - 4 फिर से हुआ 0। तब आपका जो Q है 2 से डिवाइड करने के बाद Q की वैल्यू आएगी 0/2 इज 0, -3/2, -7/2, 3/2 0, 7/2 एंड यहां पे आपका आता है 7/2, -7/2 और 0। तो इधर से अगर आप A की वैल्यू लो, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी P प्लस Q, जहां पे P क्या हुआ आपका 2 11/2 -5/2, 11/2 3 3/2, -5 सॉरी मैंने ट्रांसपोज लिख दिया, बात तो एक ही है, -5/2 3/2 और 4। और यहां पे मैंने प्लस क्यू लिखा 0, -3/2, -7/2, 3/2 0, 7/2, 7/2 -7/2 और 0। आप चाहो तो ऐड करके दे सकते हो, P और Q का जो सम है वो A के बराबर आना चाहिए। अच्छा हमने एक स्टेप मिस कर दिया बेटा, अगर ये Q निकला है तो इसका Q ट्रांसपोज निकाल के ये जरूर प्रूफ करना होता है कि Q आपका Q सिमेट्रिक आया। तो वैसे तो आप लोग कर लेंगे, पर आप एक बार फटाफट देख लेते हम लोग कैसे करेंगे इसको। अगर मैंने Q ट्रांसपोज निकाला, तो Q ट्रांसपोज होगा आपका 0, -3/2 -7/2, 3/2 0, 7/2, 7/2 -7/2 एंड 0। और यहां पे आपका माइनस क्यू की वैल्यू हुई 0, 3/2 साइन चेंज करते गए 7/2, -3/2 0, -7/2, -7/2, 7/2 एंड 0। देखो ये दोनों सेम आ गए, तो आप लिख दोगे Q जो है आपका वो Q सिमेट्रिक हुआ। आई होप ये एग्जांपल क्लियर है, एक तरह से रिवीजन हो गया हमारा। ये क्वेश्चन आपके जो थे वो ज्यादातर एक्सरसाइज 3.3 में थे। अब अगला आता है एग्जांपल 7। एग्जांपल 7 में कहते हैं a इज इक्वल टू दिस देन शो दैट a सेटिस्फाई द इक्वेशन, और आपको एक इक्वेशन दी हुई है a³ -4a² -3a प्लस 11i इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या है, a दिया हुआ है तो मैं निकालूंगा a²। a² के लिए मैंने लिखा 1 3,
ये ए हुआ, ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए, तो ए को मैंने 2 बार लिख दिया। अब जब आपने ए स्क्वायर निकाला बेटा तो वो होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हुआ 1 + 6 + 2। ठीक है, 1 + 6, अब ओरली करते हो, 1 + 6 इज 7, 7 + 2 इज 8, तो आपका ये 8 आ गया। 6 + 1 इज 7, 7 + 2 इज 9, ये मैंने लिख दिया 9। नेक्स्ट 3 + 0 + 4, तो ये आपका आ गया 7। नेक्स्ट हुआ आपका 2 - 3 + 6, 2 - 3 - 1 + 6 इज 5, ये आ गया। 2 + 0 - 1 इज 1, 2 - 1 1 आ गया। नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, 6 + 0 6 - 2 इज 4। सेकंड रो थर्ड कॉलम, 4 - 0 - 3 इज 1। नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 + 4 5, 5 + 3 इज 8, यहां पे 8 आ गया। Then again 3 + 0 + 6 is 9 and 2 - 2 is 0 + 9, तो आपका ये ए स्क्वायर आ गया 975141899। दिस इज योर ए स्क्वायर। चलिए अब निकालते हैं ए क्यूब। तो ए क्यूब के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए क्यूब विल बी इक्वल टू, ए स्क्वायर को लिखा है यहां पे 975141899, और ए को यहां पे लिखा मैंने 132, एक बार ध्यान से लिख लेना, 20 - 1। बेटा इसमें इन क्वेश्चन में ना कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर एक मिस्टेक हुई तो हमारा सारा का सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा अब जो प्रूफ करना है उसमें एक भी अगर मान लो एलिमेंट 0 नहीं आया तो आपको वापस रीचेकिंग और वापस में टाइम वेस्ट होगा। तो देखो ध्यान से करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आपका फर्स्ट रो है और ये आपका फर्स्ट कॉलम है। तो अब जब मैंने इसे किया तो 9 + 14 is 23, 23 and 5 is 28, ये आ गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम विल बी 27 + 0 27 and +10 is 37, and first row third column will be 18 - 7 which is 11, 11 + 15 is 26। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ गया, फर्स्ट रो के सारे वो आ गए एलिमेंट। अब हम लोग चलते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 + 8 is 9, 9 + 1 is 10। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 + 0 is 3 + 2 is 5। Second row third column will be 2 - 4 will be -2 + 3 will be 1। ठीक है, अब चलते हम लोग थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पे। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम आपका होगा 8 + 18 will be 26, 26 + 9 will be 35। Third row second column will be 24 + 0 will be 24 plus 18, 24 and 18 will be 42, and first row third column will be 16 - 9 is 7, 7 + 27 will be 34। so this is your a cube। a cube आ गया बेटा आपका, क्लियर है। 28 37 10 5 1 and 35 42 34। अब हम लोग चलते हैं, मैं जो प्रूफ करना है एलएचएस में, a क्यूब -4a² -3a + 11i। अब एलएचएस लिख देते हैं हम लोग, a क्यूब -4a² -3a + 11i। अब जब आपने a क्यूब की वैल्यू यहां पे डाली 28 37 26 10 5 1 35 42 34 -4a², a² को हम लोग डालेंगे 975 141899 -3a, a की वैल्यू है 132
2 0 माइनस 1 1 2 3, लास्ट में 11, आई की वैल्यू हुई 1 0 0 0 1 0 0 0। चलो अब इसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस 9 इंटू 4 इज 36, 28 20 4 16 4 32 36 36, माइनस ये किया 3 9 6 6 0 माइनस 3 3 6 9 प्लस 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब आपने जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आपका जो आंसर है वो आएगा 28 माइनस 36 विल बी माइनस 8, 37 माइनस 28 विल बी 9, 26 minus 20 will be 6. 10 minus 4 gives you 6. 5 minus 16 will be minus 11. 1 minus 4 is minus 3. 35 minus 32 is 3. 42 minus 36 is 6. And 34 minus 36 is minus 2. ये यहां पे आ गया। अब आपने यहां पे क्या किया, पहले इसे लिख दो, जिसे माइनस करना था उसे इधर लिख दिया। ठीक है, तो अब आपने यहां पे जब किया, इन दोनों को ऐड करते हैं तो माइनस 8 प्लस 11 विल बी 3, 9 प्लस 0 इज 9, 6, 6 प्लस 0 6, माइनस 11 प्लस 11 विल बी 0, माइनस 3 प्लस 0 इज माइनस 3, 3 प्लस 0 इज 3, 6 एंड 9। आपको ये भी करना था बेटा, कोई भी ऑर्डर में कर सकते हैं, ये सब्ट्रैक्शन और वो जो होती है एडिशन में, तो इसे भी कर सकते थे हम लोग, लेकिन हमने इसे कर दिया और इसे सेम लिख दिया, 396 60 माइनस 3 369। अब आप जब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका जो है ये पूरा का पूरा 0 0 0 0 0 0 विच इज इक्वल टू 0। तो बेटा देखो, इन क्वेश्चन में आपका जो कैलकुलेशन पार्ट है वो बहुत केयरफुली करना होता है आपको। एक तरह से ए क्यूब निकाला, ए स्क्वायर निकाला, सबकी वैल्यू डाल दी और हमारा आखिरी में ये प्रूव हो गया 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एग्जांपल 8। एग्जांपल 8 में ये कह रहे हैं लेट a इज इक्वल टू दिस, देन शोस दैट a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। देखो ये तो एनसीईआरटी में भी किया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है ये अलग है। यूजिंग दिस रिजल्ट कहते हैं a की पावर 5 भी हमें निकालो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग कुछ नया सीखेंगे। यहां तक तो सेम है, तो पहले जो पुराना है उसी को कर लेते हैं। तो मैंने कहा a ये है, तो a स्क्वायर जो है that will be equal to 2 minus 1 3 2 into 2 minus 1 3 2। इसे मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम विल बी 4 minus 3 which is 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम विल बी 6 plus 6 12, second row first column will be minus 2 minus 4, and second row second column will be minus 3 plus 4 1। ठीक है, यह आपका ए स्क्वायर आया। अब आपने कहा एलएचएस लिया, ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू डाली 1 माइनस 4 12 1 माइनस 4, ए की वैल्यू डाली 2 3 माइनस 1 2 प्लस 7, आई की वैल्यू 1 0 0 1। तो आगे कैलकुलेट करते हैं, इसे एज इट इज लिख दिया 1 माइनस 4 12 1, यहां पे लिखा माइनस 4 8 12 माइनस 4 एंड 8 प्लस 7 से किया इसे 7 0 0 7। अब बस ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
चाहे तो डायरेक्ट भी कर लो, नहीं तो 1 - 8 इज -7 पहले, 12 - 12 0, -4 + 4 इज 0 एंड 1 - 8 इज -7। यहां पे क्या है आपका 7007। तो ये क्या हुआ आपका 10000 विच इज इक्वल देयरफॉर a² - 4a + 7i इज इक्वल टू 0। अब चलते बेटा देखो नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में मुझे क्या है, यूजिंग दिस कैलकुलेट a की पावर 5, मतलब मुझे इस इक्वेशन को यूज करके ये जो रिजल्ट है इसे यूज करके a की पावर 5 निकालना है। तो मैंने क्या किया, देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, पहले आप a² की वैल्यू यहां से लिख लो, वो होती है 4a - 7i। अब पहले मैं निकालता हूं, देखो a क्यू आपका क्या होगा, a² इंटू ए होगा। अब मेरे को देखो क्या है कि जो मेरे को खाली दिया हुआ है a, मुझे a की पावर 5 निकालनी है यूजिंग दिस a। ठीक है, एक में निकालना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, a² की वैल्यू को मैंने रिप्लेस किया 4a - 7i इंटू ए। अगर इसे मैं सॉल्व करूंगा तो a³ मेरा आता है 4a² - 7i इंटू ए, आपका वापस a हो जाएगा, तो ये 7a हो गया। अब फिर से ये a² है, तो मैंने a³ को फिर लिखा 4a - 7i इंटू -7a। a³ को किया यहां पे मल्टीप्लाई, 16a -28i -7a। तब आपका 16 में से 7 गया, तो दिस विल बी योर 9a -28i। ये जो है ये आपका a³ आ गया। करेक्ट है बच्चों। अब देखो a³ मेरा a के टर्म्स में आ गया, मुझे लेकिन क्या, अगर a³ निकालना तो यहां पे a डालता और सॉल्व कर देता, लेकिन मुझे निकालना है a की पावर 5। अब मैं देखो a की पावर 5 को या क्या लिख सकता हूं यहां पे डायरेक्टली, a³ इंटू a²। a³ क्या हुआ आपका 9a -28i इंटू a² की वैल्यू है 4a -7i। इसे मल्टीप्लाई करते देखो 36a² -28 इंटू 4, 8 4 32, 112i इंटू ए होगा a माइनस 9 इंटू 7 विल बी 63, a इंटू आई विल बी a प्लस 28 इंटू 7 तो 56, 14 एंड 9 196, i² विल बी i। अब 36a² है, a² को मैंने वापस डाला 36 इंटू 4a - 7i। देखो इन दोनों को ऐड किया, 112 और 63 को ऐड किया, तो मेरा आ जाएगा यहां पे 1 इंटू 5 175a प्लस 196i। यहां तक तो ठीक है। अब मैंने क्या किया 36 इंटू 4, फिर से हुआ 6 4 24, यह आएगा 144 36a² 144a माइनस 36 इंटू 7 252i माइनस 175a प्लस 196i। अब 144 में से आपका 175 जाएगा, तो आपको मिलेगा -31a, और 252 में से 196 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ये माइनस है ये प्लस है, इसे सब्ट्रैक्ट किया बच्चों 6 -56 आई। तो ये आपका a की पावर 5 आ गया, -31a -56i। अब मैंने a की पावर 5 निकालने के लिए -31 एज इट इज, a की वैल्यू आपने डाली 2 3 -1 एंड 2, और -56 आई की वैल्यू डाली 1001। आपने मल्टीप्लाई किया 56 0 56।
अब आपने -62 -56 विल बी -118, -93 -0 will be -93, this will be 32, and -62 -56 will be again -118, this is a की पावर 5। यह आपने कैलकुलेट किया तो ये आपका a की पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, -118 -93 31 एंड -118। आई होप बेटा ये क्लियर है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मली बोर्ड में आया नहीं है, पर जब भी क्या कहते हैं प्रैक्टिस के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 8 ऑफ एग्जाम्पलर। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल 9 पे। अब ये जितने हैं दीज आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आगे के, एग्जाम्पल 9 to 12। कह रहे ए और बी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर के, देन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या करना है, देखो गलती से भी इसे ये मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा भाई, आपकी आइडेंटिटी तो यही होती है। क्योंकि बच्चों अगर तुम इसे मल्टीप्लाई करते हो नॉर्मली तो ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी ए माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। बट बेटा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बी ए और ए बी जो है ये इक्वल नहीं होते, तो आप इसको यहां पे लिख के कट नहीं कर सकते। डेट इज वाई ये वाला आंसर गलत होगा। आपका करेक्ट आंसर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ए माइनस ए बी, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेगा। अगर मुझे दिया होता ए एंड बी आर डायगोनल मैट्रिसेस, ठीक है, तो हम लोग एक बार को ये कैंसिल कर सकते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। इफ ए इज इक्वल टू दिस, तो ए का ऑर्डर क्या है एंड बी के दिए, देन ए बी इज डिफाइंड, बी इज डिफाइंड। चलो अगर मुझे प्रोडक्ट निकालना है तो पहले मैं ए का ऑर्डर लिख लेता हूं, वो है आपका 2x3, और बी का ऑर्डर है मेरा 3x2। अगर मुझे ए इंटू बी करना है तो आपके ए के कॉलम बी के रो के बराबर होने चाहिए, तो ए इंटू बी तो भाई डिफाइन है मेरा। अब बी इंटू ए देख लेते हैं, बी है 3 × 2 और ए है 2 × 3, अभी भी है, तो बी ए भी डिफाइन है। तो मेरा क्या हुआ, ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, ऑप्शन सी आ गया। एग्जाम्पल 11, डायगोनल मैट्रिक्स 0 0 5 0 5 0 5 0 0। ये कैसा मैट्रिक्स है देखो। अब इसमें जितने ये एलिमेंट है, देखो डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट, एक तो क्या है आपके ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं। अब इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं ना, तो डायगोनल ये, तो ये जो मैट्रिक्स हुआ आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि बेटा डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है उसमें ये वाले एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो होते हैं, इसके अलावा सारे जीरो होते हैं। स्केलर में ये वाले एलिमेंट इक्वल होता है, यूनिट में ये वाले 1 होते हैं, तो कुछ भी नहीं है तो स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, 12, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, तो ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज है और बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज है। मुझे इसके बारे में बताना है क्या होगा। तो अगर मैं निकालू ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज माइनस ये होगा। ठीक है, अब आपने कहा ए इंटू बी, ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है, वो क्या होता है आपका बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो ये आएगा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, माइनस ये आएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। तब आपका बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हुआ बी ए ट्रांसपोज माइनस ए बी ट्रांसपोज। इसमें से अगर आप माइनस कॉमन लो तो आपका आ जाएगा वापस ये, तो ये क्या हो गया आपका क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब चलते देखो, ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए, ए एंड बी आर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो आपको दिया है ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज और बी इज इक्वल टू माइनस बी ट्रांसपोज दिया है। तो देन ए बी सिमेट्रिक, ये कह रहे ए बी सिमेट्रिक कब होगा, देखो तो अगर मैं ए बी का ट्रांसपोज लू तो वो क्या होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज को आपने क्या डाला माइनस बी, ए ट्रांसपोज को डाला माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा बी ए। तो अगर ए बी बी ए के बराबर होगा तो ये सिमेट्रिक जो है वो आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन 3a माइनस 2b का ट्रांसपोज। देखो a माइनस बी का ट्रांसपोज खोला, 3a ट्रांसपोज माइनस 2b ट्रांसपोज, 3 आपका स्केलर है बाहर निकला, 3a ट्रांसपोज माइनस 2b ट्रांसपोज। एग्जाम्पल 15, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स डिफाइंड इफ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ये आपको बहुत अच्छे से पता है इक्वल।
या सेम कुछ भी लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द एग्जांपल इन 16 to 19 इज ट्रू और फॉल्स। इफ मैट्रिसेस ए एंड बी आर ऑफ द सेम ऑर्डर देन 2a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस 2a। देखो मैट्रिक्स मल्टी एडिशन जो आपकी होती है वो सेम ऑर्डर में ऐड होते हैं, इट इज कॉम्यूटेटिव, तो ये आपका ट्रू हुआ। आप अगर 2a प्लस बी करो या b प्लस 2a एक ही बात होगी, लेकिन अगर इसे ये लिख देते ना a प्लस 2b और ये आपका 2a प्लस बी, तो ये गलत होता, ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव जो होती है एडिशन होती है, देखो एडिशन प्रॉपर्टी होती है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, लेकिन सब्ट्रैक्शन इज नॉन एसोसिएटिव, तो फॉल्स होगा। फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A ट्रांसपोज इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स ट्रांसपोज, दिस इज ट्रू। आप चाहे A ट्रांसपोज का इनवर्स निकालो या A इनवर्स का ट्रांसपोज, एक ही बात होती है, तो ये ट्रू हुआ। अगला, अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी दिस इंप्लाई बी इज इक्वल टू सी। देखो ये अपने ऊपर समरी में पढ़ा था पिछली बार कि अगर आपका बी जो है सी के बराबर है तो आपका ए बी ए सी के बराबर होगा, लेकिन उल्टा ट्रू नहीं होता कि अगर ए बी ए सी के बराबर है तो बी और सी बराबर नहीं होंगे, बी और सी जरूरी नहीं कि बराबर होंगे, तो ये फॉल्स हुआ। तो बच्चों ये आपके सारे एग्जाम्पल्स थे एग्जाम्पलर के। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया और आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गए हो। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस अब शुरू करेंगे, लेकिन प्लीज आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा प्लीज मेरे लेक्चर को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड प्लीज कमेंट्स में जरूर अपने व्यूज को छोड़िएगा, जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसे इंप्रूव करके और आपको अच्छे से क्लियर कर सकूं। थैंक यू सो मच बेटा, टेक केयर।